हेलो डियर स्टूडेंट, सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामान्य हिंदी का जो पहला वाला मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और अथवा करके प्रश्न पूछा गया है, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा बहादुर कहानी का उद्देश्य, याद करने का आसान तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 1 जो कि इस प्रकार से है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं। विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर 4 और सही आंसर है इसमें से या सही विकल्प है इसमें से मुंशी इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे देंगे, इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका क्या है और बोर्ड परीक्षा में आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखेंगे, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसे ज़रूर देख लीजिए। मैंने वहां पर आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है और सबसे आसान तरीके से बता दिया है कि आप प्रश्न संख्या 1 से लगाकर और प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 6 और 6 का कौन सा है, अथवा में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर आप डाल देंगे अथवा। क्या डाल देंगे? अथवा डाल देंगे। और अथवा में आपको लिखना क्या है, बहादुर कहानी का उद्देश्य। बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल सा है, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी हैं। बहादुर कहानी के लेखक कौन हैं? अमरकांत जी हैं। और इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनके द्वारा रचित कहानियों में मध्यम वर्ग के जो परिवार होते हैं और जो निम्न वर्ग के परिवार होते हैं उनकी पारिवारिक स्थिति का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी, यथार्थवादी का अर्थ होता है बिल्कुल स्पष्ट चित्रण इन्होंने किया है अपनी कहानियों में। और इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। और इनकी जो बहादुर कहानी है यह कैसी कहानी है? यह कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित है, जो कि कहानी बहुत ही रोचक है, सुगठित है और संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। और इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस कहानी में यह बताया गया है कि जो पूंजीपति यानी कि जो अमीर आदमी होते हैं वह ही गरीब का शोषण नहीं करते, बल्कि जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वह भी गरीबों का शोषण करते हैं। इस कहानी में यही दर्शाया गया है। और इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। और इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि समाज में जो वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो रहा है उसे मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश दिया गया है कि कैसे इसे समाप्त किया जाए। और शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। और जो शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार है वह ऊंच नीच के भेद के कारण और दिलों में पड़ी दरार को
भर देता है, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। और बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। बहादुर नाम का जो लड़का है वह मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। क्यों भूखा है? क्योंकि वह जब अपनी माँ के द्वारा अधिक पीटा जाता है तभी वह घर छोड़ करके शहर की तरफ भाग आता है और शहर में मध्यम वर्ग में नौकरी कर लेता है, परंतु उसे वहाँ भी स्नेह नहीं मिलता, अर्थात वहाँ भी उसका शोषण होता है, उसकी पिटाई भी होती है, उसे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया जाता है और उसकी पिटाई और अधिक हो जाती है। तो वह भी मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। मालिक ने जब बहादुर को पीट दिया अर्थात पिटाई की उसकी, तब बहादुर ने प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या किया? वह मालिक के घर को छोड़कर भाग गया। और जब बहादुर घर छोड़कर भाग गया जहां पर वह नौकरी करता था, तो वहां के जितने भी सदस्य हैं वह क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं कि हमने अपने बहुत ही प्रिय नौकर को यहाँ से पिटाई करके भगा दिया है, और वह स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उन्होंने बहादुर से अधिक कार्य लेना प्रारंभ कर दिया था और उसका अधिक से भी अधिक शोषण करते थे, बात बात पर उसे पीटते थे। आगे लिखा हुआ है कि धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। मानो यदि धनी और निर्धन का भेदभाव कम करना छोड़ दे तो ये धनी और निर्धन की भेद भावना जो है वह संसार से कम हो सकती है। और लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है। दोनों अर्थात धनी और निर्धन लोगों के हृदयों का परिवर्तन करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। और लेखक का उद्देश्य है कि हमें सभी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखना चाहिए। तो ये है इस कहानी का उद्देश्य। अगला प्रश्न जो मॉडल पेपर में पूछा गया है वह क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको आपके जिले में जो खंड काव्य निर्धारित है उसी से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। कहने का अर्थ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुक्त यज्ञ खंड काव्य का कथानक संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। और अथवा करके प्रश्न पूछा गया है कि मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिख रहे हैं एक ही खंड काव्य के। यदि आपके जिले में मुक्त यज्ञ है, निर्धारित है आपके सिलेबस में, तो आप इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और 5 नंबर आपको पक्के कर लेने हैं। तो ये आप खंड काव्य से निर्धारित जो प्रश्न आते हैं, खंड काव्य आपको अपने जिले के अनुसार या अपने सिलेबस के अनुसार तैयार कर लेना है और 5 नंबर पक्के कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, खंड खा के अंतर्गत 8 का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर 2 संस्कृत गद्यांश दिए गए हैं और आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि 8 का अथवा जो गद्यांश है इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे और हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8 का और 8 का अथवा। इस तरह से आप गद्यांश के प्रथम लाइन के जो शब्द हैं और अंतिम लाइन के जो शब्द हैं 2 या 3 या 1 आप लिख सकते हैं। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ मैं आपको सबसे आसान बताऊंगा। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित
महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से यह गद्यांश लिया गया है? महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, उद्धृत किया गया है। और इस गद्यांश का आप हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे? महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धः नियत लक्ष्यांतः कदापि भ्रशयन्ति। तो इसका हिंदी अनुवाद आप इस तरह से, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, फिर आपको लिखना है महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। और आगे लिखा हुआ है देश सेवा अनुरक्तो एवं युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्थातु ना शक्नोत। और इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंध कर न रह सका और पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्य राष्ट्रनायके सह सो अपि देशस्य स्वतंत्र संग्रामे अवतरणीयः। और इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। और आगे लिखा हुआ है गद्यांश में देहल्यां त्रयोविंशति तमे कांग्रेसस्य अधिवेशनयम् अध्यक्ष पद मंगल कृतवान। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीताः जाताः। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे। और आगे लिखा हुआ है कि बहुवारं कारागरे निक्षिप्तो अपि अयं वीरः देश सेवाव्रतं न त्याजाता। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। तो इस तरह से आप इस गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद आसानी से कर लेंगे। और अगला प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है 8 खा के अंतर्गत पूछा गया है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा। आप कैसे इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और कैसे अगले जो अन्य प्रश्न हैं उनका उत्तर लिखेंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 की बेहतर तैयारी कराई जाती है। मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।